गाइज, वेलकम टू माय फैमिली। सब भैया ने राम राम। मैं चाय लेने चल दिया। अब आप तो जानते ही हैं, हम सुबह सुबह चाय लेने जाते हैं और माता के लिए फूल भी लेकर के आएंगे। फूल ले लिया मैं, यहाँ से ही फूल तोड़ा मैं और ये देखिए, यहाँ से मैं फूल तोड़ चुका हूँ। अब चलते हैं। अब ये रहो, इतनी सारी फूल तोड़ रखा हूँ। ये फूल का पेड़ सब है। फूल ले लिया, अब मैं चल रहे हैं। आज काम बंद होना चाहिए था, संडे है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। कंपनी का काम था, फंस गया था। मानेसर कंपनी से ऑर्डर आया था। आप देख सकते हैं, मैडम जी ट्रैक सूट सी रहे हैं, मास्टर जी लोअर सी रहे हैं, उधर हमारे भाई साहब हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुर्गा नवरात्र कथा का वर्णन करते हैं हम। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्गलोक से मृत्युक लोक की यात्रा को प्रारंभ किया। जब मृत्युक लोक में पहुंचे तब वहां पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी की धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्युक लोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए, सो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार कर वे बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाए। जिस विचार से आप मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूं कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पर महात्म्य मैं आपके मुख बिंद से सुनना चाहता हूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र व्रत का चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। बंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उनके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। इसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। इसमें तनास्पति का समार्थ नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से पीड़ित हो
होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती वह पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुखों को भोगती है। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उन दिन वाद्यों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसका पवित्र कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिनके पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर कृपया करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रति दिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज परमात्मवश तुमने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिंदर के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुप्ती पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिंदगी किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग में विधाता ने लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है परंतु होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में तिल आदि पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भीकता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त कष्ट युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती दुर्गा
पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो, वह सब मुझे कहो और अपने कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन दिनों में तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुंदर क्रांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर यह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी छीन हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमशाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली एवं दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से बोली कि हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालय नाम का अति बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बताए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें।
इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख एवं केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, घी, खीर, जौ, तेल, विलौ, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करे। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा से पुष्पों से धन एवं पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति एवं केले से पुत्र होकर कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इससे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए इसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है इसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे विनस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत की विधि और फल बताकर भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे विनस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर विनस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है।